मुल्तान से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से मरी, नथिया गली, अयूबिया और खानसपुर का टूर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप सबका शुक्रिया। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइम ज़ाया किए बिना हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि एक हफ़्ते का हमारा टूर था जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त गुज़रा। खूब गपशप की, उसके साथ मौसम से इंजॉय किया और इतने ग्रीन पहाड़ों जैसे दरख्त देखे हम सब ने, और उसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। अब वापसी का प्लान हो रहा था। सुबह सवेरे ही हम लोग इस्लामाबाद से मुल्तान की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मैंने कुछ क्लिप्स तो बनाए थे लेकिन मेरे से वो स्किप हो गए। लेकिन जो भी क्लिप्स मैंने लिए बड़े ही ज़बरदस्त हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरे साथ रहना है अगर एंजॉय करनी है वीडियो को। तो ये मोटरवे पे हम लोगों की गाड़ी रवां दवा थी और हम मुल्तान की तरफ निकल रहे थे। खूब रास्ते में बच्चों ने गपशप की। रास्ते में ही हम लोगों ने नाश्ता किया, बिल्कुल लाइट सा नाश्ता किया, चाय और पापे के साथ नाश्ता किया। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आपने लॉन्ग ड्राइव पे चलना है तो आपको नाश्ता बिल्कुल लाइट लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे साथ थे तो इसलिए नाश्ता बिल्कुल लाइट सा किया। उसके साथ तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब हम लोगों ने रास्ते में थोड़ा सा स्टे किया, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था। नमाज हमने अदा की। तो आज का टॉपिक नमाज पे है। और अगर आप अपना टाइम थोड़ा सा निकाल के आप नमाज़ पढ़ लें तो आपको दिल का सुकून भी होगा, और उसके साथ आप समझेंगी कि आपने अल्लाह ने जो आपके ऊपर फ़र्ज़ अदा किया था आपने उसको झुटलाया भी नहीं है। तो मेरा आज की वीडियो में नमाज के बारे में कहने का मतलब ही यही है कि जब हम बड़े नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी देखेंगे और वो भी ज़रूर इंशाअल्लाह वो भी नमाज की तरफ जाएंगे। तो हम अपने बाकी सारे काम तो कर लेते हैं, जैसा कि कोई भी काम हो। जैसा कि हमने नाश्ता किया, नाश्ते के लिए भी हमने टाइम निकाल लिया, शॉपिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी, बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए। लेकिन अगर हम नमाज मिस कर देंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा फ्रीज़ा हमारे से मिस हो जाएगा। और आपको पता है कि नमाज की कुल टोटल 17 रखते हैं, और ये 17 रखते हैं जब हम लोग मिस कर देते हैं तो आपको और हमें किसी बंदे को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हमें आखिरत में जाके इसका कितनी बड़ी इसकी सज़ा मिलेगी। तो आप सब बहनों से मैं यही कहूँगी कि आप अपने सारे काम करने के साथ साथ, जैसे कि जिनका यूट्यूब चैनल है वो अपनी वीडियो पे फोकस करती हैं, उसके साथ अपने घर पे और किचन जैसा इतना बड़ा मसला जो हम लोगों ने संभाला हुआ है। किचन के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो किचन बिखरी पड़ी होती है, हम उसको समेटते हैं, खाना बनाते हैं, मज़े के खाने बनाते हैं, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए तरह तरह की हम लोग रेसिपी बनाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि आप अल्लाह को खुश करने के लिए आप क्या कर रही हैं? बेशक अल्लाह ने कहा है हकूकुल इबाद हकूकुल्लाह से ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नमाज को कज़ा कर देंगी तो मैं समझती हूँ कि आपको एक बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। और आप ये अपने बच्चों को भी बताएं। आपको बेशक इसका अंदाज़ा है, सब आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद आप इग्नोर कर रही हैं। लेकिन वो बच्चे जिनको बिल्कुल पता भी नहीं है और हमारे नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को बताएं, हकूकुल्लाह के बारे में बताएं और नमाज के बारे में बताएं। जैसा कि हमें एक छोटा सा कांटा लग जाता है, लेकिन हम उसको निकालते हुए हमें कितनी तकलीफ़ होती है। तो क्या आपको पता है कि नमाज़ छोड़ने से हमें कितनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है? बेशक हम लोग मैं नहीं समझती कि कोई इंसान परफेक्ट है। कोई इंसान भी है, चाहे वो 5 वक्त का नमाजी है, मौलवी है, सारा दिन कुरान पढ़ाता है, मस्जिद में रहता है, एक माँ है, सारा दिन घर में काम करती है, अपने हस्बैंड की हर बात मानती है। जैसा कि कहा गया है कि
हस्बैंड जो है मजाजी खुदा है, उसकी हर बात मानती है, उसके अलावा अपने बच्चों को फोकस करती है, इस्लाम की तालीम देती है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी मैं समझती हूँ कि कोई इंसान भी है इस कायनात में वो परफेक्ट नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो तो हम ज़रूर ही करें, जैसा कि नमाज है, नमाज के साथ सदका है, लोगों के ऊपर भलाई करना सीखें, लोगों को देखें कि कोई एक बंदा अगर भूखा बैठा है आपके घर के साथ, आप बाहर निकली हैं, रास्ते में आपने देखा है कि वो भूखा बैठा है और उसकी हालत नाजुक है, उसके अलावा अगर कोई बीमार है आपके साथ, आपके रिश्तेदारों में से कोई बीमार है और वो दवाई लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो कोशिश करें कि आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात को इग्नोर करें और वो थोड़े से पैसे जो बच जाते हैं आपके पास तो वो इस्लाम के रास्ते पे लगाएं, ताकि क्योंकि हमें पता है कि हमने एक दिन मर जाना है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस दुनिया में ताहयात उसने रहना है। तो ये आज की वीडियो मेरी एक छोटी सी, मेरा बनाने का मकसद ही यही था कि मैं थोड़ी सी प्यारी प्यारी बातें आपके साथ शेयर करूं। तो जो भी मेरी वीडियो को वॉच करे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी इस्लामी बातों का ख़ास ख्याल रखे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हम लोग बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमारा इस कायनात में आने का मकसद ही क्या था, अल्लाह ने हमें बनाया ही क्यों है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करना और नमाज को आपने ज़रूर अदा करना है। उसके साथ साथ जो भी मैंने बातें की आपने उस पर अमल ज़रूर करना है। रास्ते में कि हम लोग ये देखें पहुंच चुके थे, मुल्तान में पहुंच चुके थे और बड़ा अच्छा लग रहा था जब हम घर पहुंच चुके थे। चाहे हम लोग ने इतना अच्छी जगह पे गए, खाने खाए, लजीज खाने खाए, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों का भी यही ज़्यादा इंतज़ार था कि हम किस वक्त अपने घर पहुंच जाएंगे। आखिरकार हम लोग अपनी कॉलोनी के अंदर एंटर हो गए और हम अपने घर पहुंच चुके थे, लेकिन मेरी आंखें दंग की दंग रह गई जब मैं अपने घर पहुंची। ये देखें, क्योंकि मुल्तान में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा आंधियाँ आती हैं, तो ये देखें घर के गिराज का ये हालत थी, हर तरफ मट्टी ही मट्टी थी। घर में भी लग रहा था कि थोड़ी बहुत मट्टी घुस चुकी है, जो कि अब मैंने सफाई करनी है और 1 से 2 दिन मेरे जो हैं सफाई पे लगने वाले हैं। बच्चे सारे ऊपर चले गए थे और मैंने किचन को खोला सबसे पहले, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। मैंने पानी पिया, बच्चों को पानी पिलाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना हम लोग साथ लेके आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच चुके थे, खाना एंजॉय किया। और ये है मेरी आज की वीडियो। कहीं से भी अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों में शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।